मैं क्या हुआ भैया, ठीक करो ना। अरे मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या इसमें करंट आ रहा है? अभी ये सही नहीं हो सकता, ये बारिश थम जाने दीजिए, उसके बाद हम सही कर देंगे। भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप हमारा मीटर ठीक करके दीजिए। कल रात से लाइट नहीं आई है घर में। अरे मैडम जी क्या हो गया आपको? थोड़ा इंसानियत तो दिखाइए। आप कह रही हैं आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको छूने से हमारी जान जा सकती है। सुनो भैया, ड्रामे थोड़ा कम करो, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है और कल मेरा पेपर है, तो आप प्लीज जल्दी से लाइट सही करो, मुझे पढ़ाई करनी है। आप लोगों को तो पढ़ाई लिखाई करनी नहीं होती है तो क्या जानो, प्लीज जल्दी कर दो। मैडम जी हम समझ रहे हैं कि आपको पढ़ाई करना है और इसी के लिए हम आए हैं यहाँ बारिश में सही करने के लिए, लेकिन एक बार समझने की कोशिश करिए ना, इसमें करंट आ रहा है, छू नहीं सकते हम इसको। भैया आपने तो सारी लाइंस पीछे से बंद करवा दी थी, फिर करंट कैसे आ रहा है इसमें? झूठ बोल रहे हो आप। अरे मैडम जी कनेक्शन हम कटवाए हैं, लेकिन बारिश में ना नीचे से अर्थिंग आता है, अर्थिंग की वजह से इसमें करंट आ रहा है और वही करंट हमको लगा है। अरे क्या अर्थिंग आ रहा है? सुनो, हमें ज्ञान मत दो, लाइट सही करके दो यार। एक तो इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से यहाँ हम आके खड़े अपना घर छोड़ के, और पढ़ाई भी नहीं करी है कल से मैंने, और कल मेरा पेपर है। अगर पेपर खराब हुआ ना तो मैं बताऊंगी तुझे, जल्दी कर। मैडम ये हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने सारी चीजें हैं। आपने देखा ना, जैसे ही मैंने छुआ करंट लगा है मुझे, और इसमें ना जिस तरीके से करंट आ रहा है, मैं पक्का कह सकता हूँ इसमें 3300 वाट का करंट आ रहा है। अगर एक बार भी और दोबारा टच कर दिया ना तो जान चली जाएगी हमारी। देखो भैया, मुझे पता है आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, मैं समझ गई हूँ। एक काम करो, आप ना 100-200 ज्यादा ले लेना, लेकिन अभी लाइट सही करके दे दो। मैडम जी हम गरीब भले ही हैं, लेकिन लालची नहीं है जो 200 रुपए के लिए हम अपना जान दांव पे रख दें। अरे हमारा परिवार है और हम ही पूरा परिवार का पालन पोषण करते हैं, कमा के लाते हैं ना तो पूरा परिवार चलता है। आप कह रही हैं कि 200 रुपए के लिए हम अपनी जान दे दें? अरे ये तेरा काम है क्या इंसानियत दिखाए? हाँ, तो हमें सिखा रहा है इंसानियत। इंसानियत तेरे अंदर नहीं है। पब्लिक कल से अंधेरे में झेल रही है और तुम लोगों को कोई पड़ी नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं जाके कंप्लेन कर दूं? हाँ, तुम्हारे हेड ऑफिस में अभी कंप्लेन करूंगी, ऑनलाइन भी कंप्लेन हो जाता है, तुरंत एक्शन होगा और तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं। फालतू बकवास मत कर। अब सही कह रही हो हर्षिता, तुम इसकी ना कंप्लेन करनी पड़ेगी। अगर तू 2-3 करंट के झटके खा के हमारी लाइट ठीक कर देता तो तुझे ना ये सब कुछ झेलना नहीं पड़ता, लेकिन अब तेरी नौकरी भी जाएगी और तेरे बीवी बच्चे भूखे मरेंगे। अरे कैसे इंसान हो आप लोग? अरे मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा इंसानियत दिखाइए मेरे लिए। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? इतना शोर क्यों मचा रखा है आप लोगों ने? कब से मैं सुन रहा हूँ। कंचन क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? अरे देखे ना भैया, कब से हम इसको बोल रहे हैं कि लाइट चली गई है, मीटर ठीक कर दे, लेकिन ये ठीक ही नहीं कर रहा है। बहाने दे रहा है कि करंट आ रहा है, अर्थिंग आ रही है। क्या हो गया भैया? आप लाइट ठीक नहीं करोगे तो कौन करेगा? अपना काम करिए ना, आप मना क्यों कर रहे हैं लाइट ठीक करने से? अरे आप तीनों भाई बहन कैसे हो? इंसानियत है या नहीं? हम गरीब हैं तो आप लोगों को लगता है आप लोग जो बोलोगे हम कर देंगे। अरे भैया इसमें करंट आ रहा है इसलिए हम मना कर रहे हैं सही करने से, और अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो रुकिए हम आपको दिखाते हैं। अरे बाप रे, इसमें तो सच में बहुत तेज करंट आ रहा है। ठीक है भैया, अगर इसमें करंट ही आ रहा है तो फिर आपको अपनी जान का खतरा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, आप अभी जाइए, रेस्ट करिए, और जब आपको ठीक लगे कि यहाँ पर करंट नहीं आ रहा है, उसके बाद चेक करने के बाद ही आप लाइट ठीक करिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम बिना लाइट के रह लेंगे, जाइए। पर भैया मुझे पढ़ाई करनी है, आपको तो अच्छे से पता है कल मेरा बोर्ड का पेपर है और मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? हर्षिता, तुम्हारी पढ़ाई इनकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। अगर तुम 5-6 घंटे नहीं पढ़ोगी ना तो तुम फेल नहीं हो जाओगी, लेकिन अगर इन्होंने इस बारिश में इस करंट वाले गेट को छुआ और इस ट्रांसफार्मर में जाकर इनको कुछ भी हो गया तो इनके परिवार का क्या होगा? सोचो ज़रा। इनकी जान इस समय ज़्यादा कीमती है। हर्षिता, तुम पढ़ाई बाद में भी कर सकती हो, थोड़ा अकल लगा के सोचो। भैया आप ना बहुत भोले हो। एक बात बताइए, ये अपने काम के पैसे ले रहा है ना, अब अगर इसमें करंट आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? और भैया इसको ना अपना काम करना पड़ेगा। अगर ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकता तो अपना काम छोड़ दे, बहाने क्यों दे रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी नज़रों में इंसान का काम इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि भले उसकी जान चली जाए पर उसको अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। तो इनको कैसे भी करके अपना काम करना है, चाहे फिर इनकी जान का खतरा ही क्यों ना हो। ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ भैया, पब्लिक की प्रॉब्लम का समाधान तो इसी को करना पड़ेगा ना, लेकिन ये पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहा है, ये सबसे पहले अपने घर के बारे में सोच रहा है। सेल्फिश इंसान कहीं का। अगर आपको ये इंसान सेल्फिश लग रहा है ना तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि कौन सेल्फिश है और कौन नहीं। एक बार एक राजा की ना बहुत तबीयत खराब हो जाती है
उसको कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है और वैद्य ने इस बीमारी का ये सॉल्यूशन बताया होता है कि गांव से कोई भी परिवार अगर अपने किसी भी सदस्य की बलि चढ़ाएगा माता के आगे तो राजा की जान बच सकती है। तो राजा ये फरमान जारी करता है पूरे गांव में कि जो परिवार अपने सदस्य की बलि चढ़वाएगा उसको जिंदगी भर सोना चांदी मिलता रहेगा और वो परिवार हमेशा राजा की तरफ से संपन्न रहेगा। तो पता है क्या होता है, एक भी परिवार से कोई सदस्य आगे नहीं आता बलि के लिए। और जब राजा मंत्री से इस बारे में पूछते हैं तो उनका मंत्री उनको ये समझाता है कि राजा साहब, हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। आप किसी के आगे दुनिया की बेशुमार दौलत क्यों ना रख दें, लेकिन इंसान फिर भी अपनी जान को पहले चूज करेगा। और ये सुनकर राजा चुप हो जाता है। तो अब बताइए कौन सेल्फिश है, आप लोग या ये इंसान? आप जरा सोच के देखिए ये इंसान किस तरह का डेंजर वाला काम करता है। इसमें जान का खतरा होता है हर रोज, चाहे ट्रांसफार्मर ठीक करना हो या फिर हमारे घर की छोटे मोटे लाइट बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी का एक झटका इंसान को ऊपर पहुंचा सकता है और इसकी वजह से इंसान अपने परिवार से अलग हो सकता है। आपको तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आप एक इनको सुना रही हैं, इनको पैसे की धौंस दिखा रही हैं। पैसा जरूरी नहीं होता है, इंसान की जान जरूरी होती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कंचन, कल को तुम्हारे भाई को कोई ऐसी चीज ऑफर करे कि मैं आपकी बहन के लिए बहुत सारा पैसा दे दूंगा, बस आप अपनी जान दे दो, तो क्या चूज करोगी तुम, पैसा या अपने भाई की जान? ऑब्वियसली ना अपने भाई की जान। तो ऐसे ही उन्हें अपनी जान और अपना परिवार प्यारा है और हम कोई नहीं होते इनको फोर्स करने वाले कि ये अपनी जान का जोखिम उठा के इस करंट के साथ डील करके लाइट को वापस लाए। अगर लाइट नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनकी जान खतरे में पड़ने नहीं दूंगा। समझ में आ गई आप लोगों को? जी भैया, आप सही कह रहे हैं। पैसे से बढ़ के होता है परिवार और जिंदगी। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो किस काम का पैसा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। स्वार्थी ये नहीं, स्वार्थी हम दोनों हैं, जो लाइट की वजह से ये भी नहीं देख रहे थे कि इनकी जान भी जा सकती है। सॉरी भैया, हम ऐसे दोबारा कभी नहीं करेंगे। हाँ भैया, आज मुझे भी बहुत बड़ी सीख मिली है। सॉरी भैया, मैंने बहुत गलत तरीके से इनके साथ बिहेवियर किया है। मैं अब दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर आप लोगों को सच में अपनी गलती का एहसास है तो एक बार सॉरी इन भैया को भी बोल दीजिए। सॉरी भैया। सॉरी भैया, माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, आप दोनों हमसे माफी मत मांगो। आप दोनों हमारी छोटी बहन जैसी हो। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बड़ी बात है। अरे हम बस आप दोनों को यही समझाना चाहते हैं कि हमें भी चिंता है कि आपकी पढ़ाई जा रही है, इसीलिए इतनी बारिश में हम ये सही करने के लिए आए हैं। लेकिन आप ही दोनों सोचिए ना, इसमें इतना ज़्यादा करंट आ रहा है, मैं इसे छू भी नहीं सकता, सही कैसे कर पाऊंगा। आप दोनों चिंता मत करिए, ये बारिश जैसे ही सही हो जाएगी ना, मैं सही कर दूंगा। और पैसे भी मत देना आप दोनों मुझे। चलो कोई बात नहीं भैया, इनकी बातों को माइंड मत करना। आगे से कोई भी आपसे सोसाइटी में बदतमीजी नहीं करेगा। अभी तो फिलहाल ये ट्रांसफार्मर में करंट आ रहा है, तो आप यहाँ बिल्कुल मत आओ। जब आपको ठीक लगे, जब आपको लगे बारिश रुक गई है और अब करंट नहीं आ रहा है, चेक करने के बाद ही आप ट्रांसफार्मर में जाना और तभी लाइट ठीक करना। ठीक है भैया? तब तक आप रेस्ट कर सकते हो, कहीं जाना है चले जाओ। और अगर कोई और दिक्कत परेशानी है तो सामने ही हमारा घर है, आप हमारे घर पे आके रेस्ट भी कर सकते हो। जी भैया। ठीक है, चलो।